सही अंदर सो गई क्या? आ रही हूँ। पिछले 10 मिनट से मैं एक ही जवाब सुन रहा हूँ, आ रही हूँ आ रही हूँ, लेकिन आ तो नहीं रही हो। नहीं आ रही। क्या? अभी जवाब बदला ना मैंने। सही, मजाक मत करो, 8 बज गए हैं, हमें लेट हो रहा है, चलो जाना है हमें। चलिए। तुम्हारी फाइल रेडी, लेकिन तुम क्या देख रहे हैं? चले। अरे सर चलिए। हाँ तो चलो ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ? तुम कब से ऐसे तैयार होने में टाइम लगा रही हो, मैं क्या करूँ? मुझे डांटते रहते हो आप। ठीक है, लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? आज सही का एडमिशन काउंसलिंग है। अच्छा, तो पहले नाश्ता तो कर लो ना। चलो चलो आ जाओ। आई, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं हम। पहले फोटो स्टूडियो जाना है, फिर पासपोर्ट साइज फोटो निकालनी है इसकी, फिर इसका एडमिशन इंटरव्यू होगा। बहुत काम है आई, थोड़ी देर और रुके ना, लेट हो जाएंगे। लेकिन खाली पेट कैसे जाओगे बेटा? चलो चलो। अरे रास्ते में कुछ खा लेंगे ना, और लंच भी मत बनाना, वो भी बाहर खा लेंगे हम। चलो। देखा सोनाली, जानकर भी सब अनजान है तुम्हारी अश्विनी वहिनी। इसे पता था कि विराट और सही बाहर जा रहे हैं, लेकिन कैसी भोली बन रही है हम सबके सामने। विराट, ये सब क्या चल रहा है? अरे हम लोगों की तो कोई अहमियत ही नहीं है अब इस घर में। अश्विनी, तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होती ये बात तो बताती ना। काकू, बाबा, मैं अभी सही को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। चलो। विराट, एक 10 कायदे सा, तुम्हें इस घर के कायदे कानून मानने हैं या नहीं? साफ साफ बोल। मैं कुछ समझा नहीं काकू, क्या कहना चाहती हैं? वहीनी बस ये कहना चाहती है विराट कि अपनी बीवी को एडमिशन दिलाने के पहले तुमने घर के बड़ों से राय ली, पूछा उनसे इस बारे में, उनसे इजाजत ली कि अपनी बीवी को एडमिशन दिलाना भी है या नहीं? काकू क्या कह रही हैं आप? आपने खुद न जाने कितनी बार अपने मुंह से ये कहा है कि विराट ने सही से शादी उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए की है, सही को डॉक्टर बनाने के लिए की है। अच्छा वो छोड़िए, मैंने उसी दिन ये बात क्लियर कर दी थी जिस दिन मैं सही को इस घर में लेकर आया था। एक मिनट वहीनी, आप कौन से इजाजत की बात कर रही है? खरच कळलं नहीं, आप बताइए तो साफ साफ। अश्विनी, बेवकूफों के सिंग तो नहीं होते, लेकिन उनके मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि वो बेवकूफ हैं। जरा सी अक्ल होती ना तुम्हें, ये बेवकूफी भरा सवाल नहीं पूछती तुम। और वहनी क्या कहना चाहती है ये तो आप समझोगी नहीं तुम, क्योंकि इस लड़की का फितूर सवार है तुम्हारे सर पे। बाबा, आप सबके सामने आई से इस तरह से बात मत कीजिए। नीना, क्या है ना, आपकी एक कड़वे बोल अब मैं ज्यादा सुन नहीं पाऊंगी, तो बेहतर यही होगा कि आप आपके कड़वे बोल अपने पास ही रखिए। मस्त मस्त। ये आपस की बहस में मेन मुद्दाच बाजूला राहिला है। यहाँ बात चल रही है सही के एडमिशन की। सही, हमें देर हो रही है, चलो। ए थाम। सही कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती। क्यों काकू? तो चुप, तुमसे बात नहीं कर रही हूं मैं। लेकिन मेरे बारे में तो बात कर रही हैं। मेरी जिंदगी, मेरे करियर के बारे में आप फैसला कर रही हैं, तो मुझे बोलने का पूरा हक है काकू। ठीक ही कह रही है सही। प्लीज काकू, क्या ये आप समझाएंगी सही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं ले सकती?
क्योंकि आज तक चौहान खानदान की कोई भी बहू शादी के बाद ना तो कॉलेज गई है और ना ही किसी ने नौकरी की है। बहनी, आप वो सब सही के साथ क्यों करना चाहती है जो आपने मेरे साथ किया? आपके साथ? काकू ने आपके साथ ऐसा क्या किया? अश्विनी, अतीत की जमीन खोदकर सिर्फ मिट्टी और कंकर निकलते हैं, खजाना नहीं। पुरानी बातों को क्यों बार बार नहीं दादा, मिट्टी निकले या कंकड़, इस घर के अतीत की कहानियां सबको पता होनी चाहिए। अश्विनी वाहिनी, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी। दरअसल विराट, अश्विनी वाहिनी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन नीना दादा से शादी के बाद उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। मुझे आज तक दुख है कि मैं मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई। वहीनी, सही को पढ़ने दीजिए। वो बहुत समझदार है, बहुत होशियार है पढ़ाई में। वो बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। जो एक अच्छी बहू नहीं बन सकी, वो अच्छी डॉक्टर क्या बन सकती है? धीरे धीरे वो भी अच्छी बहू बन जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो सही उसमें बहुत अच्छी है। पढ़ाई तो मैंने भी की है विराट, फर्स्ट डिवीजन पोस्ट ग्रेजुएट, और मेरी पढ़ाई की बदौलत मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई थी। लेकिन मेरी आई ने मुझे समझाया था कि अगर चौहान खानदान की बहू बनना है तो मुझे ये सब छोड़ना होगा। इसीलिए मैंने इस घर के नियम, कायदे, कानून और सभी बड़ों का मान रखते हुए ये सब छोड़ा ही है ना। बाकी हर इंसान की सोच, उसके फैसले एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। और यहाँ तुम में और सही में मुकाबला नहीं हो रहा है। सबको अपनी जिंदगी में फैसले लेने का पूरा हक होता है। अगर सही को डॉक्टर बनना है तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी उसे रोकना चाहिए। और पाखी दीदी प्लीज, इस मामले में आप मत बोलिए, वरना मुझे नहीं पता मैं खुद पे काबू कर पाऊंगी या नहीं। सबसे पहले तुम अपनी जुबान पे काबू रखो सही। और तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? ये एक जॉइंट फैमिली है, यहाँ पे हर फैसला सबकी मर्जी से लिया जाता है। पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और हर फैसला खुद कर लेती हो। मैं भी ये घर छोड़कर गई थी। मैंने भी सोचा था कि मैं फिर से जॉब करूंगी। जिद में आके तो मैं भी वो सब कर सकती थी ना। लेकिन मैं अपने उस ख्याल को इस घर की दहलीज के बाहर छोड़कर वापस लौट आई। क्योंकि मुझे परवाह है इस घर की, इस परिवार की। लेकिन तुम जैसे जिद कर रही हो, लगता नहीं है कि तुम्हें इस घर, इस परिवार की रत्ती भर भी चिंता है। चित्रलेखा, जब सई का पति, उसकी सासू माँ उसके फैसले के साथ खड़ी है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मस्त मस्त। अश्विनी, अगर तुम चाहती हो कि सई कॉलेज में एडमिशन ले तो तुम भी इसके साथ जा सकती हो, ये घर छोड़कर। बहनी, आपने मुझे पढ़ाई रोकने को कहा, मैंने रोक दी। आपने जो काम मुझे कहा, मैं चुपचाप करती रही। आज तक आपके खिलाफ एक शब्द भी मैंने नहीं कहा। लेकिन इस बार बात मेरी नहीं है, मेरी बहू सई की है। और सई के खिलाफ किसी ने कुछ करने की सोची भी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी ये प्यारी बहू कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाए और तुम यहाँ घर में उसकी नौकरानी बनकर उसके सारे काम करती रहो क्या? बाबा,
सबके सामने आई की बेइज्जती करने की आपको बहुत ही बुरी आदत हो रही है। ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी। हाँ बाबा, आपको आई से थोड़ा इज्जत से पेश आना चाहिए। और आप हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे घर वालों से बात करने की ना तमीज है ना सलीका, और आप आई से बात कैसे कर रहे हैं? ये क्या है? भूलिए मत बाबा, घर के छोटे जो देखेंगे वही सीखेंगे। और क्या आप ये चाहते हैं कि मैं भी घर वालों से ऐसे ही बदतमीजी से बात करूं? सही, बस बिल्कुल चुप। नहीं काकू, मैं चुप नहीं रहने वाली। और मुझे यकीन है यहाँ पर खड़ा हर इंसान ये अच्छे से जानता है कि सही चुप रहने वालों में से नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर कोई गलती नहीं कर रही हूँ और इसके लिए मैं किसी से इजाजत नहीं लूंगी। मैं डॉक्टर बनूं, ये मेरे आबा का सपना था और मेरे आबा का सपना पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उसके लिए भले ही मुझे हॉस्टल में जाकर रहना पड़े, घर छोड़कर, तो मैं रहूंगी, खुशी खुशी रहूंगी। देखा विराट, क्या बकवास कर रही है तुम्हारी बीवी? बकवास नहीं बाबा, बातें। और मैं ये बातें सुन भी रहा हूं और उनसे सहमत भी हूं। बाबा आप ही सोचिए ना, अगर हम एक होनहार स्टूडेंट को उसके सपने, उसके करियर से दूर कर देंगे तो कैसा लगेगा? हमें जो दिख रहा है वही हम बोल रहे हैं। अगर सई किसी की सहानुभूति नहीं चाहती तो फिर ये क्यों चाहती है कि इसके साथ इस घर की बाकी बहुओं की तरह बर्ताव ना किया जाए? इसके लिए इस घर के नए कानून और नए नियम बनाए जाए। अगर इस घर की किसी भी बहू ने शादी के बाद ना कॉलेज गई है ना नौकरी पे गई है तो फिर सही भी नहीं जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।